देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है देखते हैं। पहले वाले तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो है लिखा गया है, ये भी संख्या से रिलेटेड ही है कि यदि किसी संख्या में से 33 घटाया जाता है तो वह घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। अब इसमें देखिए, अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ना जिस तरह से कहा गया है उसी तरह सेट करना होता है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। तब किसी संख्या में से 33 घटाया गया है तो सबसे पहले क्या बताएं कि अगर कुछ पता नहीं है तो क्या मान लेना है, x मान लेना है। हमको एक संख्या मिल गया। अब इसमें से क्या करना है, 33 घटाया है, 33 घटा दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो वह घटकर अपने 5/8 के बराबर हो जाती है। यहाँ सीधा सीधा बराबर लिख दिया है, तो बराबर लिख देंगे। कितना के बराबर हो जाती है, 5/8 के बराबर हो जाती है। तो अपने 5/8, तो वो संख्या जो अपने में आप में कितना था, x का, x के 5/8। मेरा ये इक्वेशन जो है ये सेट हो गया है। इस तरह का क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस टाइप का जो है ना क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है। तो ये चीज समझेंगे कि यूज कैसे करते हैं। क्वेश्चन बनाना ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें x/33 हो गया, बराबर में कितना हो जाएगा, 5x/8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। x हो जाएगा, हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो भी होगा, जैसे वेरिएबल है x यहाँ है तो x वाला को एक साथ रखेंगे और जो s इसी तरह रहेगा उसको एक साथ रखेंगे। तो इधर प्लस है इधर माइनस आ जाएगा। 5x/8 बराबर 33। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8x माइनस में इधर जो है इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, 8 हो जाएगा। इधर अगर गुना करेंगे तो 8 बार में 8x माइनस 5x बराबर 33 हो जाएगा। आगे इसमें कितना हो जाएगा, 8x में से 5x बचेगा, 3x/8 बराबर 33। बताएं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो या पहले तो कटने वाला उसको काट देते हैं, 3 से 11 बार में बराबर बराबर है, सामने सामने कटेगा। x/8 बराबर 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 58। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये जो इतना डिटेल में बता रहे हैं ये बेसिक समझाने के लिए बता रहे हैं। एग्जाम में इस तरह से बनाते नहीं। एग्जाम में ऑप्शन 4 आता है, ऑप्शन के द्वारा बनाते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में जो है ना प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसको बताएंगे, ठीक है। तो आप पहले इस तरह बेसिक समझ लीजिए और उसके बाद जो है आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब इसमें नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 55 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब इस टाइप का क्वेश्चन में इससे पहले जो पढ़े थे उसमें लिखा हुआ था कि जैसे नंबर दे दिया था कि हाँ 10 जो है ना प्रथम 10 तक की संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या होगा। लेकिन इसमें वैसा नहीं, इसमें क्रमागत दे दिया है। क्रमागत मतलब होता है, इंग्लिश में कंजुगेटिव बोलते हैं लगातार, और हिंदी में उसको बोलते हैं क्रमागत, ठीक है। तो इसमें क्रमागत में क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, एक से जो चालू होता है 1 2 3 4 मतलब लगातार 1 2 3 4 जो होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है। तो 5 क्रमागत संख्या का योग 55 है तो बड़ी संख्या क्या है। तो अब इसको जो है ना पहले देखते हैं बेसिक से कैसे बनाएंगे। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग में पहली संख्या जो है वो x होगी, ठीक है। पता नहीं है, बताए पहले भी, अगर पता ना हो तो x आता है। अगली संख्या क्या हो जाएगा, x+1, क्योंकि देखिए 1 2 3 अगर हम लिखेंगे तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, एक एक का, x+1 x+2 x+3 x+4 1 2 3 4 5, मेरा 5 हो गया। अब इसका क्या बोल रहा है, योग। योग मतलब क्या होता है, ऐड होता है, जोड़ होता है, सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सबको ऐड कर देते हैं। बराबर में कितना हो जा रहा है, 55। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 5 बोल रहा है क्रमागत संख्या है, यानी कि 5x तो होगा ही, 1 2 3 4 5, तो 5x ये हो गया। अब प्लस में 1 2 3 4, 1 से 4 तक जोड़ना है तो 4 3 7 9 10 बराबर कितना हो गया, 55। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5x बराबर 55 माइनस 10, यानी कि कितना हो जाएगा ये 5x बराबर में 45 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 5 से 9,
यानी मेरा जो x का मान आ गया वो कितना आ गया 9। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा इसमें, तो क्या माने थे बड़ी संख्या, यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ी संख्या ये है ना, x + 4 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x के जगह 9 रख लेंगे +4 बराबर कितना हो जाएगा 13, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि x का जो मान आया वही आंसर मान लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन इस चीज में हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट लाइन जो है वो क्या लिखा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, होता कुछ हार्ड नहीं है, बस समझने का फेर है, ठीक है। अब इसमें लिखा गया है कि 7 क्रमागत सम संख्या का योग 140 है, तो पहली संख्या क्या है। अब देखिए इसमें पहली संख्या पूछ दिया है, तो क्रमागत सम संख्या लिखा हुआ है। अब सम संख्या अगर हम लिखते हैं मान के चलिए, तो पहली सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8, इस तरह से चलता है। तो अगर 2 4 6 8 है, इसमें गैप कितना का दिख रहा है, 2 का दिख रहा है। तो यहाँ भी जो क्रमागत बनेगा यानी कंजुगेटिव नंबर जो बनेगा वो कितना का बनेगा, 2 का बनेगा। जैसे पहला अगर x होगा तो दूसरा क्या लिखेंगे, x + 2 x + 4 x + 6 x + 8, ठीक है। फिर x + 10 1 2 3 4 5 6, एक और जाएगा x + 12। ये मेरा जो है ना 7 संख्या है, ठीक है। इसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे कि कैसे। मान के चलिए अगर एग्जाम में पूछ देगा कि 50 क्रमागत सम संख्या का योग क्या हो, तो उतना तो लिखने नहीं जाएंगे, तो उसको जो है ना बताएंगे कि उसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। पहले तो ये देख लेते हैं, तो इसमें कितना है 7 है, तो अब इसका योग कितना दिया गया है 140 दिया गया है। उस चीज को इसी में समझते हैं। जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे 50 दिया हुआ था, यहाँ तो 7 दिया हुआ है, तो इतना समझ गए कि यहाँ पे कितना x होगा 7 x होगा। अब 2 4 से लेके हमको 12 तक का जोड़ना है, तो ये दिख रहा है ये 2 4 6 क्या लिखा गया है, सम संख्या है। तो 2 4 6 से लेके कितना 12 तक का जोड़ना है, तो इसमें कितना हो जाएगा 4 2 6 6 12 8 20 10 30, और 30 और 10 कितना हो जाएगा 3 10 40 और +2 42, यानी कि ये जो हो जाएगा वो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो +42 बराबर में 140। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 7x बराबर कितना हो जाएगा 140 माइनस में 40, यानी कि 7x बराबर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरा 98 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा मेरा 14 बार में कटेगा, x का मान 14 यानी 14 7 98 होता है, तो ये x आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है ना एक तरीका तो ये हो गया है। अब ऑप्शन से कैसे बनाएंगे वो समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका है। अगर मान के चलिए एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक से चले जाइए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। अब इसको ना ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन से देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को जो है ना ऑप्शन से देखते हैं कि लिखा गया कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के 55 तो बड़ी संख्या क्या है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ऑप्शन में जो मान के चलिए बड़ी संख्या, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं 9, तो ये बड़ी संख्या होगा। तो 5 संख्या का योग पूछ रहा है, तो पहला अगर 9 बड़ी संख्या लिए तो इससे पहले का 5 लिख लेंगे, 8 7 6 4 1 2 3 4 5 संख्या हो गया। जोड़ के देख लेंगे कि 55 आ रहा है, 9 17 17 7 24 36 4 34, ये 34 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा चेक करेंगे तो अगर 13 बड़ी संख्या है तो इससे पहले कितना हो जाएगा 12 11 10 9, ठीक है। 2 2 4 1 5, ये हो गया 5 संख्या। अब इसको जोड़ लेते हैं, 13 12 25 11 36, 36 और 10 कितना होता है 46 और 9 यानी कि 55। ये मेरा 55 आ रहा है, यानी ये आंसर सही है। जो कि डिटेल में बनाए थे तभी मेरा उतना ही आ रहा था, लेकिन इससे क्या है कि आसानी से बना सकते हैं। अगर मान के चलिए बड़ा नंबर रहेगा, तो बड़ा नंबर रहेगा तो उसके लिए यूनिट डिजिट यूज कर लेंगे, उसका भी आगे यूज बताएंगे कि यूनिट डिजिट कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हार्ड कोई नहीं रहता है उसमें, जो सब समझने का जो है वो टेक्निक रहता है इसमें। तो ये नीचे वाला में भी सेम टू सेम करके देखेंगे आप। जो है ना ये नीचे वाले क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बना के देखिएगा, और इसको जो है ना कमेंट के माध्यम से बताइए कि आंसर आया कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि राम अपने कुल धन का 1/4 भाग भोजन पे खर्च करता है, बाकी 1/2 भाग कपड़े पर खर्च करता है और अंत में उसके पास 300 रुपये बच जाते हैं। तो उसके पास कुल धन कितना है, यानी जो पहले जो शुरुआती धन था वो कितना है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, इसको समझते हैं। पहले बोल रहा है कि राम अपने कुल धन का जो है वो क्या कर रहा है, 1/4 भाग जो है भोजन पे खर्च कर रहा है। तो कुल धन जो है ना, अगर मान के चलिए ऐसा मानते हैं कि अगर कुल धन 1/4 धन का बोल रहा है ना, एक चीज हमेशा समझ लेते हैं कि कुल धन है ना 1/4 भाग बोले तो जो नीचे जो रहता है वो क्या रहता है, टोटल भाग रहता है। तो ये 4 है ना, अगर मान के चलिए ऐसा बोल रहा है कि कुल धन उसका 4 है तो 1 भाग वो किस पे खर्च करता है, भोजन पे खर्च करता है। तो शेष भाग कितना बच जाएगा उसका, 3 बच जाएगा। तो 3 में बोल रहा है कि बाकी 1/2 भाग कपड़े पर खर्च कर देता। अब जो शेष बच गया ये कितना बच गया है, 3 बच गया। 3 का जो है ना 1/2 भाग कहाँ खर्च करता है, कपड़ा पर खर्च करता है। तो 3 का 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 का मतलब होता है हाफ, यानी 1.5। तो 1.5 मतलब 1.5 हो गया। तो 1.5 कपड़े पर खर्च करता है, तो अंत में उसके पास 300 रुपये बच जाते हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि 3 में से 1.5 रुपया वो खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसका, 1.5 रुपया। तो ये जो 300 हुए वो किसके बराबर में है, 1.5 रुपया के बराबर में है। ये एक तरह से रेशियो के पैटर्न में सेट हो गया है। एक चीज मैथ में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जिसके बराबर हो ना उसके बराबर लिखना चाहिए, और जो पूछेगा उसको हमेशा ऊपर लिखना चाहिए। इसके डिटेल में जो है ना, इसका वीडियो डिटेल में बताएंगे। तब तक यहाँ पे समझ लीजिए कि ये 300 लिखा गया है, ये बच गया था। तो 300 तो रुपया में बचा है, इसका भाग में कितना बचा था, 1.5 रुपया बचा था। हमको टोटल भाग निकालना है, कुल धन। कुल धन कितना माने थे हम, 4 माने थे। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट लेते हैं, कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 200, 4 दूना 800 जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ना आप आसानी से बना सकते हैं। एक अल्टरनेट मेथड ये देख लीजिए है तो यही, लेकिन इसमें क्या है ना कि जो पॉइंट में आ गया है ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, एक और अल्टरनेट मेथड इसका देख लीजिए कि जो नीचे का जो भाग है ना उसको बड़ा मान लेते हैं, सबसे आसान तरीका। अगर ये क्या है, 1/4 है तो 4 से कटने वाला कुछ बड़ा मान लेते हैं। मान के चलिए हम 4 से कटने वाला 40 मान लिए, तो टोटल मेरे पास कितना मान के चलते हैं कि 40 रुपये था उसके। 1/4 भाग भोजन पर खर्च कर देता है। तो भोजन पर अब 1/4 है तो 4 भाई के 40, 10 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना उसके पास, 30 रुपया। अब 30 में क्या किया है कि आधा जो है 1/2 भाग किस पे खर्च कर दिया है, वो कपड़ा पे खर्च कर दिया। तो 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 रुपया। यानी 30 में से भी वो 15 रुपया जो है ना वो कपड़ा पे खर्च कर दिया है। तो शेष कितना बचेगा, शेष 15 बचेगा। तो ये जो 300 रुपया जो हो जाएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। अब टोटल पूछ रहा है तो टोटल कितना है, 40 है। 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 दूना 30, यहाँ से भी हमको 800 आंसर आ रहा है। तो आप अपने दिमाग से ये कर सकते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। अगर मान के चलिए इसमें एक और चीज देख लीजिए कि अगर ऐसा कोई देता है कि राम अपने कुल धन का 1/3 भाग भोजन पे खर्च करता है। अगर कुल धन का 1/3 बोल रहा है तो यानी सीधा सीधा ये मतलब है कि जो ऑप्शन में क्या रहेगा, 3 से कटने वाला होगा वही आंसर होगा। तो एक तो ये मेथड है कि बिना सॉल्व किए हुए ऑप्शन से बना सकते हैं। यहाँ देखिए 1/4 लिखा हुआ है तो 4 से तो ऐसे सब कटने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा 3 वाला रहता तो इसमें तो 3 वाला जो डिविजिबिलिटी नियम पढ़े हैं उसमें देख लेंगे। और एक और बात है, जो भी आदमी जो फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं इससे पहले जो है ना आप नंबर सिस्टम का पहली वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो है ना बेसिक चीज बताया गया है। बेसिक में जो है ना आप लोग डिविजिबिलिटी नियम, यूनिटरी मेथड जो एक एक नियम होता है, ये दोनों जो है ना बहुत अच्छे से एक तो वो याद कर ले, और एक एक नियम जो होता है जो लास्ट में यूनिट डिजिट बोलते हैं, सॉरी, तो जो इकाई अंक से संबंधित है उसको एक बार प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ये आने जो आगे और सब जो चैप्टर है उसमें बहुत यूज होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सब का जो टॉपिक का जो क्वेश्चन इसमें इतना से मतलब जो एक बेसिक जो है ना वो समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी लड़के से एक संख्या को 7/8 से गुना करने को कहा गया। उसने संख्या को 17/8 से गुना कर दिया गया, मतलब कर दिया, ठीक है। तो उस प्रकार उसका सही उत्तर से 30 अधिक आ गया, तो वह संख्या क्या है? तो उसको जो है ना 7/8 से गुना करने को कहा गया था, हो सकता है कम सुना होगा, इसीलिए जो है वो 17/8 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार जो उसका उत्तर जो है ना वो 30 अधिक आ गया। सिंपल सी बात है कि ये 7/8 है, ये 17/8 है, तो ज़्यादा ही आंसर आ जाएगा। तो वह संख्या क्या? अब इस टाइप का जो क्वेश्चन जब भी रहेगा ना, इसमें 2-3 तरीके से, या तो ऐसे पूछेगा कि 7/8 से गुना करने को कहा गया था, वो गलती से 8/7 से गुना कर दिया। तो इसका जो है ना एक बहुत ही मतलब जो है छोटा सा एक लॉजिक ये है कि नीचे का जो नंबर रहेगा ना उसका ना एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो 8 है तो सबसे आसान है। अगर कुछ और चीज रहता ना तो मान के चलिए तो एलसीएम ले लेते तो 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसको ना 8 के बेस पर बनाते हैं। अब बोल रहा था कि किसी लड़के से एक संख्या का 7/8 है, इसका अगर 7/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 से 8 कटेगा, इसका 7 आ गया। दूसरा बार में क्या किया है वो 17/8 से किया है, तो वही 8 संख्या था तो उसको 17/8 अगर करेंगे तो कितना आ गया है? 17 आ गया है। अब एक चीज ये देखिए कि ये तो क्या चीज में है? 7 था, 17 आ गया है। नंबर में कितना बढ़ गया है? वो 30 बढ़ गया है, ठीक है। ये चीज अगर समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से बताते हैं कि ये पहले क्या था कि 8 नीचे वाले को मान लेना है, बेस जो रहेगा उसको। अब उसका 7/8 करेंगे तो 7 आ गया। अगर 8 का 17/8 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो पहले क्या था कि 7 था, अब 17 हो गया। तो इसमें कितना का डिफरेंस हो रहा है? इसमें जो है 10 का हो रहा है ना, 10 बढ़ जा रहा है। नंबर में कितना का डिफरेंस हो रहा है? इसमें 30 अधिक हो रहा है। यानी सीधा सा ये मतलब कि 30 जो है किसके बराबर में है? 10 के बराबर में है। अब हमको निकालना क्या है? इसमें टोटल जो संख्या शुरुआत में माने थे वही संख्या निकालना। तो संख्या शुरुआत में क्या माने थे? 8 माने थे, लेकिन इंटू कितना से कर देना है? 8 से कर देना है। 0 से 0 कर जाएगा, फिर 24 आंसर। ये तो हो गया एक मतलब बेसिक तरीके से। अगर ऑप्शन से बनाना चाहें तो इससे भी जल्दी बन जाएगा। बोल रहा है कि किसी लड़के से एक संख्या का 7/8 बोल रहा है। अब यहाँ देख लीजिए संख्या का 7/8 लिखा है, यानी सीधा सीधा ये मतलब है कि 8 से डिविजिबल वाला ही आंसर होगा। ऑप्शन में देख लीजिए कि 8 से डिविजिबल वाला आंसर कौन है? 13 तो कटता नहीं है, 18 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं, 24 आंसर हो गया। इससे कितना सेकेंड में बन गया क्वेश्चन? तो ये चीज जो है ना दिमाग में चलना चाहिए, और ये चलेगा कब? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब। अगर इस चीज को जो है ना आप बुक जो पढ़ लिए हैं, जैसे नंबर सिस्टम में जो इतना टाइप सारा हो गया है, इसको आप बुक से हो या क्वेश्चन की कोई मान के चलिए पीडीएफ ही डाउनलोड करके उसको पीडीएफ के द्वारा ही या बुक के द्वारा बना के देखिए कि बन रहा है कि नहीं। जब बने तो उसको ऑप्शन के तरीके से जैसे बताए हैं उसका यूज करके देखिए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।